हम डरे हुए हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में जानना ही नहीं चाहते। ये कहाँ से परिवर्तन हो जाएगा? जब पापा आते हैं तो सब बच्चे लड़ झगड़ करके आपस से कुट्टी करके बैठे होते हैं, पापा आते हैं सब चिपक जाते हैं। वो जैसे माँ ने केक बनाया, बच्चे खाएंगे, वो फिर थोड़ा बिजी हो गई। अब केक कितना सुंदर था, उसके ऊपर चेरी थी, ये थी। और वो 5 बच्चे थे, उन्होंने देखा ये चेरी वो ले जा रहा है, वो झपटा मारा उसकी चेरी पर, उसके टुकड़े पर। फिर उसको लगा कि अरे इसने तो छोटा ले लिए। तो 5 कॉन्टिनेंट हमको माँ ने, मतलब ये सब इकट्ठी सृष्टि, माँ का तो केक ये पूरा सृष्टि थी ना। वो सब 5 कॉन्टिनेंट वाले 5 बच्चों को, परम पिता परमात्मा माता पिता की ये 5 उंगलियां, 5 कॉन्टिनेंट, वो सारे उसको प्रिय हैं। तो वो इस सृष्टि में सुख भोगने की बजाय देह अभिमान के कारण, जिसको कहते हैं अधिकारवाद, पॉजेसिवनेस, मुझे ज्यादा मिले, खाने को तो मिल ही रहा है लेकिन थोड़ा जमा करने के लिए भी मिल जाए, तो उस झगड़े में हम कोई भी सुख नहीं पा रहे हैं। किसी के पास कौन से कॉन्टिनेंट में सुख रहा है? अगर हम लिस्ट बनाना शुरू करें, आजकल रिवाज बना हुआ है हैप्पीनेस इंडेक्स बनाने का, तो हैप्पीनेस इंडेक्स अगर मोर मोर से आता, उसके पास मोर है तो उसके पास मोर हैप्पीनेस होगी। तो देख लीजिए भाई आप, जिसके पास मोर है उसके पास ब्लड प्रेशर भी मोर है, डायबिटीज भी मोर है, सिर दर्द भी मोर है। तो ये मोर मोर वाली संस्कृति में भी सुख शांति नहीं है। तो आर्य संस्कृति का जो पैकेज था वो पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य। पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, और उसके कारण, इन सब के कारण फिर थे श्रेष्ठ संबंध, दैवी संबंध। तो ये 6 चीजों का पैकेज, बताइए कहाँ है, कहाँ है ये संस्कृति? तो हम अगर सिर्फ किसी का भोजन परिवर्तन कर दें, शाकाहार सिखा दें, या उनको अगर हम समझें इंडिया में जो वस्त्र पहने जाते हैं या ऐसी ड्रेस पहना दें, तो इससे वो कोई संस्कृति बदल जाए ना। विश्व की जो संस्कृति है, यूनिवर्सल संस्कृति है, एक संस्कृति, बाकी सब जो जो भी संस्कृतियां आई, जो भी धर्म आए, वो पूरे एक विश्व के लिए नहीं थे। लेकिन जब देवता थे तो वो पूरे विश्व में देवता थे। सिर्फ दैवी संस्कृति के समय ही, सिर्फ आर्य संस्कृति के समय ही विश्व एक था। और उसका आधार है स्वयं का ज्ञान और परमात्मा से, एक परमात्मा से संबंध। जैसे ही वो संबंध होता है तो इतनी वंडरफुल बात है, जरा सा भी हमें ना किसी को, ना कोई जरूरी नहीं हम भाषा जाने एक दूसरे की, जरूरी नहीं हम उनकी प्रॉब्लम्स को जाने, लेकिन जैसे ही हमें मालूम पड़ता है ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा एक पिता की संतान है, तो वो जो महसूसता होती है, प्रेम की महसूसता होती है, वही सहयोग देने के लिए एक दूसरे को तैयार कर देती है। और आत्मिक संबंध और प्रेम और सहयोग, ये हमारे निस्वार्थ को खत्म कर देता है। तो फिर जहां पर भी हम जाएंगे तो एक जैसे हम एक ज्योति बन जाते, जागती ज्योति, उस ईश्वरीय संस्कृति का मॉडल बन जाते हैं। आजकल मॉडल्स का है ना, वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर में मॉडल के द्वारा बेचते हैं। तो हमारा सिर्फ ये काम है कि आज की जो सिचुएशंस हमारे पास हैं उसमें उसका हम फायदा लें, योग सीखें। अब हम सब तो योग का अभ्यास करते हैं और उसका ही हम प्रमाण अपने जीवन में देख रहे हैं कि अब जब हमें 2 मास पहले हम इंडिया में थे तो लगभग 135 भाई बहनें कई देशों से थे जो
जो अटक गए शब्द इसलिए आता है कि उनकी टिकट थी, उनको अपने देश में आना था, लेकिन 1 हफ्ता पहले अनाउंस हो गया, इंडिया का जो एयरपोर्ट है दिल्ली का वो बंद हो गया, बॉम्बे का एयरपोर्ट बंद हो गया, जा नहीं सकते थे। तो नेचुरली है, कोई तो ऐसे थे जो एयरपोर्ट पर पहुँच भी गए थे। उसमें जो रशिया का ग्रुप जिसके साथ मैं भी थी, तो हम लोगों की भी टिकट थी। तो अब फ्लाइट जो आई उसमें 500 लोग बैठ सकते थे और एयरपोर्ट पर पहुंच गए लगभग 750 के लगभग, उससे भी ज़्यादा लोग थे। रात का समय था, 9 बज गए। इंडिया में आप कहीं भी निकल भी नहीं सकते, पुलिस ही पुलिस है, खास परमिशन लेके ये सब लोग पहुंचे हुए थे। तो अब क्या करें, क्योंकि फ्लाइट तो ले नहीं जा पा रही है सबको। तो एम्बेसीज के भी लोग आए हुए थे। तो आखिर करके ये हुआ कि जितने जा सकते थे गए, बाकियों को एम्बेसी एक होटल में लेके गई। अब कहानी क्या है, अब उन 200 लोगों में 100 के लगभग राज्यों का अभ्यास करने वाले थे और बाकी लोग कुछ कुछ धर्म का भी मानते थे, वो जिसको कहते हैं ना शाकाहारी भी हैं, कहीं ना कहीं मंदिरों में इंडिया में भी आकर जाते, कोई अपनी क्रिश्चियन फिलॉसफी वाले, कोई हरे रामा हरे कृष्णा का भी जो जो भी उनका अभ्यास होता है वो करते थे। तो ऐसे करके सब लोग हो गए। तो जैसे ही वापस गए तो ये 100 लोग खड़े हैं होटल में, क्योंकि एम्बेसी वालों के ऊपर तो मुसीबत आ गई। अब ये 100 लोगों को क्या करें, कैसे रखें, क्योंकि इनका वीज़ा भी ख़त्म हो रहा है, आज के दिन का ही वीज़ा था। कितनी सारी इकट्ठी प्रॉब्लम्स, वो एक ही व्यक्ति है मान लो, एम्बेसी का हेड है। अब ये 100 लोग, उनको क्या ज्ञान मिला है, शांति, थोड़ा-सा धैर्य रखो, क्योंकि सबके ऊपर मुसीबत आई हुई है ना, तो थोड़ा उसको समय तो दो सेट करने का। वो सब यहाँ है और इधर वाले उसको गाली निकाल रहे हैं, डाँट रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को निकाल रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट इतनी खराब है, हमें छोड़ गई है, कितनी सारी बातें। वो आखिर करके इतना परेशान हुआ कि वो सेट ही नहीं कुछ कर पाया, तो वहीं बैठे रह गए। तो 4 घंटे हो गए लड़ते-झगड़ते, फिर कहते हैं अच्छा तुमको जो करना है करो, हम बाद में सेट कर, फिर उसको टाइम मिला काम करने का। चलो, 1 दिन बीत गया, दूसरे दिन अब ये राज्यों का अभ्यास करने वाले जो हैं, वो इधर-उधर जो भी बनता है अपने हाथ से बना के खाने वाले, या फिर जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, भगवान को भोग लगाए, उसके हाथ का खाएँगे या खुद बनाएँगे या ऐसे बनाएँगे। अब होटल में ऐसा तो मिलने वाला नहीं है खाना। तो अब ये लोग सोच रहे, तो एम्बेसी वालों को उन्होंने लिखा कि हम यहाँ होटल में नहीं खाएँगे। तो हमारे अपने सेंटर्स थे, उनको पता पड़ा दिल्ली में कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हुई है, तो एक सेंटर से वो सारा अरेंजमेंट हो गया, तो उनका भोजन आने लग गया। अब वो उन्होंने तो ना कंप्लेंट की, ना कुछ चिंता की, हो गया। अब ये जो दूसरे ग्रुप थे, वो एक छोटी-छोटी बात में होटल वाले किचन से लड़े। ये क्या है? इसमें ये बदबू आ रही है, इसमें चिली ज़्यादा है, ये इंडियंस चिली ज़्यादा खाते हैं, हमको सूट नहीं करता, मेरा पेट दर्द हो गया। तो रोते-रोते अब वो लोग समझने लग गए कि रशियंस कितने खराब होते हैं। अब इनको देखते हैं तो ये भी रशियंस हैं, लेकिन ये रशियन नहीं है, कौन है? अब रशियन है, ये कौन है? अब वो भी रशियन है, ये भी रशियन है। तो बात रशिया संस्कृति की नहीं, बात इंडिया संस्कृति की नहीं, बात है उस ज्ञान की जो आपके जीवन में है। उस ज्ञान के आधार पर आपकी सोच चलती है, उस ज्ञान के आधार पर आपके कर्म चलते हैं और व्यवहार चलता है। और वो ज्ञान क्या है कि हम एक बाप के बच्चे हैं। चले गए तो भी अच्छा, अगर नहीं जाएगा तो सारी ही, आज सारी दुनिया की कंडीशन है, सारे कहीं न कहीं फँसे पड़े हैं। किसी की इसमें क्या गलती ढूँढेंगे? जिसके कहते हैं ना वो अ, न बिना खूने नाहक खेल वाली बात हो जाती है। मतलब किसका कारण ढूँढेंगे? किसको पकड़ेंगे? तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 मास 30 दिन इंतज़ार करते रहे होटल में,
लेकिन अब होटल तो 5 स्टार होटल था। एम्बेसी वालों ने अपनी पूरी कोशिश की कि अच्छी तरह से रहें। अब होटल में बहुत बड़े-बड़े टीवी, जिसको खूब बहुत बड़े। अब वो लोग दिन-रात क्या देख रहे हैं? न्यूज़ देख रहे हैं, इतने मर रहे हैं, इंडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, और सब लॉकडाउन है, सब परेशान हो रहे हैं, मज़दूर मर रहे हैं उधर। इतनी प्रॉब्लम्स को देखते-देखते थक गई, और ये लोग टीवी में, हमारा पीस ऑफ माइंड चलता है ना, वो सुबह-शाम इकट्ठे योग करें उससे, और उस पे मुरली भी सुने, और फिर शाम को सब बैठ कर के विश्व के योग के लिए 1 घंटा रोज़ बैठे। तो एम्बेसी वाला आता था, वो देखता था ये सब लोग बैठे होते हैं साइलेंस में, कहते क्या कर रहे हो? तो ये जो परिवर्तन होते गए, उससे उनको आखिर करके कहना पड़ा, कहता है कि ये जो हमने देखा, हमें विश्वास नहीं होता कि ये रशियंस हैं। उसको अपने लोग ही अभी ऊपर वाले कुछ फरिश्ते लग रहे थे। तो कहा कि मेरी ज़िंदगी में ये जो हुआ है, ये हमेशा सबसे अच्छा चैप्टर रहेगा।